तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि दो लड़के वहां पर तीसरे को मार डालते हैं और उसके पास उन्हें एक नक्शा मिलता है और वो लोग अब इस नक्शे को फॉलो करते हुए खुद जाकर खजाना लेना चाहते हैं और अपने बॉस को भी नहीं बताना चाहते। जबकि हमारा फेंगा और वो लड़की दोनों वहां पर छुपकर देख रहे होते हैं। तो हमारा फेंगा कहता है कि मुझे लगता है कि हमें इनका पीछा करना चाहिए क्योंकि ये खजाने को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो वो लड़कियों से कहती है हाँ क्यों नहीं, हम लोग इनका पीछा जरूर करेंगे क्योंकि इन लोगों ने मेरा पीछा किया था। ये लोग कब से मेरे पीछे थे और अब यहाँ पर इनके पास अगर नक्शा है तो हम लोग इनका पीछा करते हैं और देखते हैं कि ये कौन सा खजाना लेना चाहते हैं। तो पहले जाकर इनके वाले खजाने को ले लेते हैं। इसके साथ ही रात का सीन दिखाते हैं कि वो दोनों लड़के एक केव में पहुंच जाते हैं। नक्शों को फॉलो करते करते वो एक केव के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं ये तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी किस्मत की बात है कि हमें जहाँ पर वो केव मिल गई, अब जल्दी हम लोग उस खजाने को लेते हैं और जहाँ पर से निकल जाते हैं। जबकि वो लड़की कहती है कि वो लोग केव के अंदर चले गए, हम लोग भी जल्दी से अंदर चलते हैं। जबकि हमारा फेंगा उसे कहता है कि यहीं पर रुक जाओ, तुम अभी अंदर नहीं जा सकती। मुझे लगता है कि हमें यहीं पर रुककर इंतजार करना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर की स्मेल आ रही है। लगता है कि अंदर कोई ना कोई पावरफुल मॉन्स्टर है। तो वो उसे कहती है क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि अंदर एक मॉन्स्टर हो सकता है? तो हमारा फेंगा उसे कहता है हाँ एक मॉन्स्टर है, बस यहीं पर छुप कर देखो। तो वो दोनों लड़के जैसे वहां पर अंदर खजाने के पास पहुंच जाते हैं तो उसी वक्त एक बड़ा सा मॉन्स्टर उनके पीछे से निकलता है। एक बड़ा सा मॉन्स्टर जब वहां पर निकलता है तो वो लड़का बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर उसे अपनी मुट्ठी में बंद करता है। जब वो मुट्ठी में बंद करता है तो उस बेचारे की बॉडी के अंदर से एनर्जी रिलीज होती है और साथ ही उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। दूसरा लड़का ये देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये क्या, ये तो एक मॉन्स्टर है और एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर। तो वो मॉन्स्टर जो होता है उस लड़के को खा रहा होता है। वो कहता है ये तो एक स्पिरिट रेड मंकी है, यानी कि एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है। जब मॉन्स्टर उसकी तरफ देखता है तो वो लड़का वहां से भागना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे खजाना नहीं चाहिए, मैं मरना नहीं चाहता, और वो वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो भाग कर जा रहा था इसी के साथ ही मंकी उसके ऊपर भी अटैक करता है। जब वो उसके ऊपर पंजा मारता है तो वो लड़का वहीं पर मर जाता है और उस बड़े से मॉन्स्टर ने दोनों को वहीं पर मार दिया। हमारा फेंगा और उसके साथ वो लड़की दोनों बाहर छुपकर ये देख रहे होते हैं। फेंगा कहता है कि ये दोनों ही जो थे ये दोनों ही प्रैक्टिशनर लेवल के वॉरियर्स थे, लेकिन इसके बावजूद एक बड़े से मंकी ने इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ से मार डाला। इसका मतलब यह है कि ये बड़ा सा रेड आयरन मंकी ये प्रैक्टिशनर लेवल से ऊपर मास्टर लेवल में है। हमारा फेंगा उस लड़की से कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिशनर राम के मिडिल स्टेज के ऊपर हूं, तो मैं तो इस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी नहीं हरा पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि हमें इस खजाने को छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। जबकि उसकी साथी उसे कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मैं जहाँ पर खजाना लेने के लिए आया हूँ तो फिर खजाना लेकर ही जाऊंगी। अब देखो जरा तुम्हारी ये आंटी क्या करती हैं, देखो मैं कैसे जाकर इस बड़े से मॉन्स्टर को हराती हूँ। और इसी के साथ ही वो जल्दी से वहां पर से बाहर निकलती है। वो बाहर निकलती है और साथ ही अपने पास अपने वूजिंग क्रिस्टल को भी निकाल लेती है और अपनी विप के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है। वो अपनी विप को उसके बाजू के ऊपर लपेट लेती है। जब उसके बाजू के ऊपर लपेट लेती है इसी के साथ ही वो कहती है अब तुम्हें यहाँ पर दिखाती हूँ कि तुम्हारी आंटी जहाँ पर इस वूजिंग क्रिस्टल के साथ क्या कर सकते हो और इस वेपन की पावर कितनी है। और वूजिंग क्रिस्टल के साथ वो उसे एक जबरदस्त झटका देती है। जब उसे इलेक्ट्रिसिटी का एक जबरदस्त झटका देती है तो मॉन्स्टर भी वहां पर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है। जैसे वहां पर वूजिंग क्रिस्टल की पावर्स खत्म हो जाती हैं तो इसी के साथ वो मॉन्स्टर अब उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि हमारा फेंग हाउ भी वहां से बाहर निकल आता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस लड़की को नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकता, चाहे तुम्हारा लेवल त्यान हो क्यों ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हें यहाँ पर इस लड़की को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। जब वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ आता है दूसरी तरफ से वो लड़की अपने पास से एक और क्रिस्टल निकालती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे मैं इस मॉन्स्टर को सबक सिखा सकती हूँ। और वो अपने पास से जब दूसरे क्रिस्टल को निकालती है उस क्रिस्टल के साथ वो एनर्जी को रिलीज करती है और इस बार एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। और इस बार जब वो विप के साथ अटैक करती है तो मॉन्स्टर उस विप के साथ हिट होने के बाद बहुत ही बुरी तरह से जल जाता है और मॉन्स्टर जलने के बाद वहीं पर नीचे गिरकर मर जाता है। तो वो लड़की कहती है ये तो काम कर गया, मैंने इस बड़े से मॉन्स्टर को मार दिया। इस बात से वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है देखो जरा मैंने इस बेवकूफ मंकी को मार दिया। साथ ही वो सोच रही होती है कि हालांकि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, अपने 2 क्रिस्टल्स को यूज करना पड़ा जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इस मॉन्स्टर को मार पाई हूँ, लेकिन इस लड़के को समझ आ गई होगी कि मैं इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। वो सारी साइड के ऊपर देखती है और कहती है कि वो लड़का कहाँ पर चला गया, भाई तुम कहाँ पर हो। तो हमारा फेंगा जो होता है उस बड़े से मंकी मॉन्स्टर के पास होता है, लाट टपका रहा होता है क्योंकि वो बड़ा सा मंकी मॉन्स्टर जो होता है वो ठंडा की वजह से जल जाता है जिसकी वजह से उसके अंदर से स्मेल निकल रही होती है। तो हमारा फेंगा कहता है कि इसके अंदर से तो बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, अगर इसके रेड मीट को खाया जाएगा तो काफी ज्यादा एनर्जी मिल सकती है, बहुत ज्यादा परफेक्ट डिश बनने वाली है। तो ये देखकर वो उससे कहता है क्या तुम इसको खाना चाहोगे, अगर तुम खाना चाहोगी तो मैं ऐसे ही अभी यहाँ पर तुम्हारे लिए पीसेस उतार कर ले आता हूँ। और वो उसके सर में एक मारती है और कहती है बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इतनी मेहनत कर रही थी ताकि तुम्हारे लिए यहाँ पर एक मंकी को भून कर दे सकूं ताकि तुम इस मंकी को खा सको। तो यहाँ पर खजाना ढूंढने के लिए आया, इस मंकी को छोड़ो, चलो जल्दी से खजाना ढूंढते हैं और यहाँ से निकलते हैं। जबकि फेंगा उसे कहता है कि मैंने पिछले कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया तो फिर मुझे यहाँ पर अच्छा खाना खाने को मिल रहा है तो फिर मैं क्यों ना खाऊं, ये मंकी का मीट तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर इसको छोड़ना होगा, चलो जल्दी से खजाना लेते हैं और निकलते हैं।
तो फेंगाओ के लिटिल मास्टर से कहती है क्या तुमने देखा कि इसने यहाँ पर क्या यूज किया। तो फेंगाओ कहता है नहीं मास्टर मुझे नहीं पता। तो वो उसे कहती है कि इस लड़की ने यहाँ पर एक एबनॉर्मल क्रिस्टल को यूज किया है कि वो भी एक वूजिंग क्रिस्टल था लेकिन उसका कलर अलग था, वो वायलेंट कलर का था लेकिन उसकी एनर्जी जो थी वो तकरीबन 10 गुना ज्यादा थी एक वूजिंग क्रिस्टल के मुकाबले में। ऑर्डिनरी इंसान जो है वो इस तरह के वूजिंग क्रिस्टल्स अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि ये वूजिंग क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें इस लड़की के साथ अच्छी बनाकर रखनी चाहिए, इस लड़की के साथ ही रहना और इस लड़की से तुम्हें और भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। ब्रेक थ्रू के अलावा भी तुम्हें ये लड़की काफी फायदा देगी। फेंगाओ से कहता है लेकिन लिटिल मास्टर तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग जहाँ पर कुछ ज्यादा इस लड़की के बारे में हाईली सोच रही है, क्या वाकई में ये लड़की इस लायक भी है कि मुझे और ज्यादा फायदा दे सके। तो उसके लिटिल मास्टर से कहती है कि मुझे लगता है कि ये इस लायक है और ऊपर से देखो तो जरा ये कितनी ज्यादा क्यूट है और ब्यूटीफुल भी है और इसका फिगर तो देखो कितना कमाल का है। क्या तुम्हें इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है? जरा इस लड़की से थोड़े प्यार से बात करके देखो, हो सकता है कि तुम इसे पटा लो। सुनने के बाद फेंगाओ कहता है मास्टर 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 ये तुम क्या बात किए जा रही हो, तुम किस तरफ जा रही हो? मैं जहाँ पर इस लड़की से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा और तुम जहाँ पर इस लड़की के साथ मेरा रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही हो। तो वो लड़की उसे कहती है कि चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो हमारा फेंगाओ की बात सुनने के बाद शर्माते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं मैं आ रहा हूँ, और जल्दी से भागता हुआ उसके पीछे चला जाता है। तो जब वो लोग वहां पर जाते हैं तो उन्हें वहां पर एक सीक्रेट डोर दिखाई देता है। वो सीक्रेट डोर को पार करते हुए अंदर जाते हैं और वहां पर तलवारों के काफी सारे निशान लगे होते हैं, यानी कि दीवारों के ऊपर काफी सारे कट्स लगे होते हैं। तो वह कहती है मुझे लगता है कि पुराना जो भी मास्टर यहाँ पर था वो एक तलवारबाज था जो यहाँ पर प्रैक्टिस करता जिसकी वजह से यहाँ पर दीवारों के ऊपर कट के निशान पड़े हुए हैं। फिर साथ उन्हें वहां पर एक चेस बॉक्स दिखाई देता है। तो वो उसे कहती है वहां पर देखो एक चेस बॉक्स पड़ा हुआ है, लगता है उसके अंदर ट्रेजर होगा। तुम्हारा फेंगाओ देखने के बाद कहता है क्या तुम यहाँ पर इस बॉक्स को मुझे ओपन करने दोगी? मुझे बड़ा शौक चल रहा है इस बॉक्स को ओपन करने का क्योंकि मैंने पहले कभी खजाने का बक्सा ओपन नहीं किया। लेकिन इसी के साथ ही वो बॉक्स को ओपन कर देती है और कहती है सॉरी मुझे माफ करना, मैंने इस बॉक्स को ओपन कर दिया। जबकि हमारा फेंगाओ वहीं पर मुंह बनाकर खड़ा हो जाता है। तो जब वो लोग उस बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसके अंदर से बहुत ही जबरदस्त रोशनी निकलती है। तो दोनों इस बॉक्स के अंदर देख रहे होते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलने वाला है। तो उसके अंदर एक बुक पड़ी होती है, एक टेक्निक जिसका नाम बेजर्किंग टेक्निक होता है, बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक होती है, यानी बॉडी टेम्परिंग की टेक्निक होती है। फेंगाओ उस बुक को उठाता और कहता है कि मुझे लगता है कि ये खीमली रैंक की सीक्रेट बुक है, बेजर्क टेक्निक, काफी ज्यादा कमाल की टेक्निक लग रही है। जबकि वो लड़की उसकी बात सुनने के बाद कहती है ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कचरा है, कचरा के लिए मैंने यहाँ पर अपने एबरेंट क्रिस्टल को भी यूज कर दिया। मेरे पास एबरेंट क्रिस्टल था जो काफी ज्यादा महंगा था लेकिन इसके बावजूद मैंने इस बुक के लिए यहाँ पर ये सब कुछ किया। फेंगाओ से कहता है कि सीक्रेट बुक को यहाँ पर एक फेमस मास्टर ने छोड़ा है, वो जो भी मास्टर होगा वो कोई बहुत ही महान मास्टर होगा, तुम इसे यहाँ पर कचरा कैसे कह सकते हो? मुझे तो लगता है एक महान टेक्निक है। तो वो उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि ये एक महान टेक्निक है? इसकी सक्सेस रेट सिर्फ और सिर्फ 10% होती है। ये एक बॉडी टेम्परिंग टेक्निक है, बॉडी टेम्परिंग टेक्निक जिसमें तुम्हें एक डीमन क्रिस्टल को यूज करना पड़ता है। डीमन क्रिस्टल को यूज करते हुए तुम अपनी बॉडी को रिफाइन करते हो। अगर तुम उसको ठीक से रिफाइन कर पाते हो तभी यहाँ पर तुम इस टेक्निक को हासिल कर सकते हो और इसका सक्सेस रेट सिर्फ और सिर्फ 10% है। और इसका मतलब यह है कि ये एक बेकार टेक्निक है, चाहे तुम यहाँ पर कितना ही इसको आजमा कर देख लो तुम इसको नहीं अपना पाओगे, तुम इस बॉडी बेजर्किंग टेक्निक को नहीं यूज कर पाओगे, अपनी बॉडी टेम्परिंग नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें अपनी इनर जान एनर्जी को यूज करते हुए एक ब्लड पिल बनानी होगी इसकी टेक्निक की मदद से। इस टेक्निक की मदद से अगर तुम ब्लड पिल बना लेते हो उसी के बाद तुम्हें ये बॉडी टेम्परिंग टेक्निक मिल सकती है। और मुझे लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है क्योंकि इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए हायर लेवल की एल्केमी की जरूरत पड़ती है और मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 19 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।